हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। एपिसोड 18। प्रिया अर्जुन के साथ कार से जा रही थी। उसने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अर्जुन ने हाँ में जवाब दिया। प्रिया कुछ पूछती, उससे पहले ही अर्जुन का फोन बजने लगा। अर्जुन ने एक्सक्यूज मी बोलकर फोन उठाया और बात करने लगा। दूसरी तरफ जो कोई भी था, उसने कुछ ऐसी बात कही थी जिससे अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आ गया था। अर्जुन गुस्से से बोला, मैं पहले भी कई बार इस बारे में बात कर चुका हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपको जो समझना है समझिए। आई डोंट केयर। इतना बोलकर अर्जुन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं इस बारे में सोचकर आपसे बात करता हूँ। वैसे मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूँ, इससे किसी को भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मुझे और कोई बात नहीं करनी। बाय। इतना कहकर अर्जुन ने कॉल कट कर दिया और अपने हाथ को जोर से स्टीयरिंग पर मारा। प्रिया अर्जुन को गुस्से में देखकर डर गई थी। उसे लग रहा था कि कहीं अर्जुन उस पर भी गुस्सा ना हो जाए। वो चुपचाप विंडो के बाहर देखने लगी। कुछ देर के बाद अर्जुन ने कहा, आई एम सॉरी। तुम कुछ बोल रही थी। प्रिया ने कहा, वो मैं ये पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। अर्जुन ने एक पल के लिए प्रिया को देखा और फिर सामने देखकर कार चलाने लगा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दिस न्यूज़। कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। तुम बताओ क्या खाना चाहोगी? उसके हिसाब से हम प्लेस डिसाइड करते हैं। प्रिया ने कहा, अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मेरा मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। अर्जुन ने फिर एक बार प्रिया को देखा और बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। दैट वी आर गोइंग। प्रिया को लगा, इसकी ऑर्डर देने की आदत जाती नहीं है। हर समय हर बात पर बस ऑर्डर देता रहता है। अड़ियल कहीं का। अरे अगर पार्टी करने के लिए ले जा रहा है तो ये बात थोड़ा सॉफ्ट भी तो बोल सकता था, पर नहीं, इसमें भी ऑर्डर। बाकी के पूरे रास्ते प्रिया और अर्जुन ने कोई बात नहीं की। कुछ देर के बाद अर्जुन ने एक बड़े से होटल की पार्किंग में अपनी कार रोकी और प्रिया को उतरने का इशारा किया। प्रिया फिर एक बार एक ऐसी जगह पर थी जहाँ के हिसाब से वो ड्रेस नहीं थी। वो बहुत कॉन्शियस फील कर रही थी। उसने ग्रे कलर की कुर्ती के साथ वाइट पटियाला सलवार पहनी हुई थी। एक्चुअली उसे ऐसी किसी सिचुएशन की तो उम्मीद थी ही नहीं। वो तो डॉक्टर से मिलने के लिए निकली थी और उस हिसाब से ही तैयार हुई थी। उसे पता ही नहीं था अचानक क्यों इतने बड़े होटल में आना पड़ जाएगा। अब वो यहाँ अर्जुन के साथ इतने बड़े होटल में थी। वो सोच रही थी कि अर्जुन भी क्या सोचेगा कि इसे बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं। यहाँ के लोग भी अर्जुन के साथ मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे? अर्जुन को कितना एम्बैरेसमेंट होगा। प्रिया इतना कुछ सोच रही थी, पर अर्जुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्रिया कैसी दिख रही है। शायद उसने प्रिया को ठीक से देखा भी नहीं था। वो तो बस उसे लेकर अंदर आ गया। होटल के अंदर पहुंचने पर वहां के मैनेजर ने उन्हें वेलकम किया और टेबल ऑफर की। प्रिया ये देखकर और भी कॉन्शियस हो गई। यहाँ तो हाई प्रोफाइल लोग बैठे हुए थे। अर्जुन और प्रिया बैठ गए। अर्जुन ने प्रिया की ओर मेन्यू कार्ड बढ़ाते हुए कहा, क्या लोगी? प्रिया ने मेन्यू कार्ड देखा और थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, हॉट चॉकलेट। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स ओके, बट खाने में क्या पसंद करोगी? प्रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कहा, जो आपको ठीक लगे।
वो ऑर्डर कर दीजिए। बट हाँ, आई एम प्योर वेजिटेरियन, सो उस हिसाब से ही ऑर्डर कीजिएगा। अर्जुन ये सुनकर हंस दिया। उसने खाना ऑर्डर किया। वेटर के ऑर्डर लेकर जाने के बाद अर्जुन ने कहा, तो तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती थी ना? प्रिया ने हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, नहीं तो, मुझे कुछ नहीं पूछना है। अर्जुन ने कहा, देन वाई डिड यू आस्क मी फॉर दैट? जब मेरा कॉल आया तब आप कुछ पूछने वाली थी ना? प्रिया ने उस कॉल के बाद जब अर्जुन को गुस्से में देखा तो उससे कुछ भी पूछने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। अभी भी वो श्योर नहीं थी कि उसे अर्जुन से कोई सवाल करना चाहिए या नहीं, कहीं फिर से नाराज ना हो जाए। और प्रिया किसी भी हालत में अर्जुन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। अर्जुन ने उसे सोचते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? प्रिया, पूछो ना, क्या पूछने वाली थी? प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, अर्जुन, आप अभी भी इस बेबी को लेकर सीरियस है ना? आई मीन, आप अभी बेबी चाहते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बेबी होने के बाद आपका मूड चेंज हो जाए? देखिए, मैं अकेले इस बेबी को नहीं संभाल पाऊंगी। मैं अनमैरिड मदर नहीं बनना चाहती हूँ। अर्जुन ने हैरानी से प्रिया की ओर देखा। उसे प्रिया की बात सुनकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। अर्जुन ने सोचा, कोई इतना भी मासूम हो सकता है? अर्जुन ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, आर यू मैड और वॉट? ऑफ कोर्स आई एम कीपिंग बेबी। दिस इज माई बेबी। एंड क्या तुमने कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसमें साफ साफ लिखा है कि डिलीवरी के बाद ना मैं बेबी को लेने से मना कर सकता हूँ और ना तुम उसे मुझे सौंपने से मना कर सकती हो। प्रिया ने मन में सोचा, मुझे शायद कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए था। कम से कम हर बात पर इस खड्डूस की बातें तो नहीं सुननी पड़ती। प्रिया को इस बात की तसल्ली हुई कि इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिया को चुप देखकर अर्जुन ने कहा, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यस। कुछ देर के बाद वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। खाना खाते हुए अर्जुन ने कहा, तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? प्रिया ने हैरानी से कहा, मतलब कि कहाँ रहोगी? क्या करोगी? प्रिया ने खाते हुए जवाब दिया, अभी कुछ महीने तो हॉस्टल में ही हूँ, फिर देखती हूँ, कहीं शिफ्ट हो जाऊंगी, किसी ऐसी जगह जहां मुझे कोई जानता ना हो। अर्जुन ने कहा, प्रिया, मैं चाहता हूं कि तुम हॉस्टल से अभी शिफ्ट हो जाओ। प्रिया के मुंह में एक बाइट अटक गया। वो खांसने लगी। अर्जुन ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, आर यू ओके? प्रिया ने पानी पीने के बाद कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि तुम अभी अपना हॉस्टल छोड़ दो। प्रिया ने हैरानी से कहा, पर क्यों? मैं हॉस्टल कैसे छोड़ सकती हूँ? और अगर हॉस्टल छोड़ दूंगी तो कहाँ रहूंगी? अर्जुन ने जवाब दिया, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे रहने का और बाकी सभी चीजों का इंतजाम मैं कर दूंगा। प्रिया ने कहा, बट मैं अभी शिफ्ट क्यों करूं? आई मीन अभी इसकी क्या जरूरत है? मेरा कॉलेज अभी खत्म नहीं हुआ है और मेरा हॉस्टल मेरे कॉलेज के पास है। उसकी वजह से मेरे लिए आना जाना आसान होता है और फिर मैं उस जगह से फैमिलियर हूँ। मैं अभी हॉस्टल नहीं छोड़ सकती। अर्जुन ने कहा, लिसन, बात यह है कि मैं इस पूरी प्रेगनेंसी में हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर तरह से केयर कर सकूं ताकि तुम्हें या बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपने हॉस्टल से शिफ्ट कर लो। मैं तुम्हारे हॉस्टल तो नहीं आ सकता, इसलिए चाहता हूँ
कि तुम किसी ऐसी जगह पर रहो जहां मैं तुमसे मिलने आ सकूं और तुम्हारी प्रॉपर केयर कर सकूं, और तुम्हें शिफ्ट कहाँ करना है ये तो मुझ पर छोड़ दो। आई हैव अ फ्लैट इन गोमती नगर। यू कैन स्टे देयर। मैं वहां आता जाता रहूंगा और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। प्रिया ने मन में सोचा, अगर हम दोनों की शादी हो गई होती और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट होती तो ये शायद बहुत रोमांटिक मोमेंट होता। जब इतना केयर करने वाला हस्बैंड हो तो वाइफ को और क्या चाहिए। इससे ज्यादा रोमांटिक बात और क्या हो सकती है। पर यहाँ सिचुएशन कुछ अलग थी। ये सब रोमांटिक होकर नहीं बोल रहा था। उसे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता थी। इसलिए वो प्रिया के लिए इतना सब करना चाहता था। प्रिया ने कहा, ये पॉसिबल नहीं है अर्जुन। मैं अपना हॉस्टल छोड़कर नहीं आ सकती। अर्जुन ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, बट वाई नॉट? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रिया को अर्जुन का इस तरह से गुस्सा करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो समझाते हुए बोली, अर्जुन, समझने की कोशिश करो। मैं इस तरह से अचानक हॉस्टल नहीं छोड़ सकती। एंड बिसाइड्स ट्रस्ट मी, मैं अपने बेबी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। डोंट वरी, अर्जुन ने कहा। आई नो, बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी विद यू। अब प्रिया को भी गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़ते हुए बोली, अर्जुन, मेरे हॉस्टल छोड़ने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। मुझे कई लोगों को कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जो काफी मुश्किल होगा। मैं लोगों की नजरों में नहीं आना चाहती। अगर मैंने ऐसे शिफ्ट किया, तो अगर किसी को पता नहीं चलने वाला होगा तो भी पता चल जाएगा दैट आई एम अप टू समथिंग। वैसे भी सिर्फ 2 महीने बचे हैं मेरे फाइनल एग्जाम्स में। उसके बाद मैं हॉस्टल वैसे भी छोड़ने वाली हूँ। इन 2 महीनों के लिए मुझे यहीं रहने दो, प्लीज। अर्जुन आगे बहस करना चाहता था, पर उसे एक पल डॉक्टर शुभी की बात याद आ गई थी। उसे प्रिया को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है। ये सोचकर उसने प्रिया की बात मान ली और आगे इस बारे में कोई भी बात नहीं की। थोड़ी देर के बाद उन दोनों का खाना हो चुका था। खाने के बाद अर्जुन ने खुद के लिए कॉफी और प्रिया के लिए हॉट चॉकलेट मंगवाई। अपनी अपनी ड्रिंक्स खत्म करने के बाद दोनों होटल से बाहर आ गए। प्रिया सोच रही थी, पता नहीं हम कौन से एरिया में हैं। यहाँ से हॉस्टल जाने के लिए कौन सी बस लूंगी? ये ऑटो से कितने पैसे लगेंगे? मैं तो ज्यादा पैसे लेकर चली ही नहीं। अब क्या करूं? अर्जुन से पूछूं? ये सोचते ही प्रिया को खुद पर ही हंसी आ गई। भला अर्जुन को सिटी बस या ऑटो के बारे में कहाँ से पता होगा? मुझे नहीं लगता इसने कभी लाइफ में किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया होगा। पर अब मैं क्या करूं? प्रिया सोच ही रही थी कि उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। वो उसे आवाज दे रहा था। प्रिया। प्रिया ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हाँ, कहिए, कहाँ खो गईं? प्रिया ने परेशान होते हुए कहा, कहीं नहीं। बस सोच रही थी कि यहाँ से हॉस्टल जाने के लिए कौन सी बस मिलेगी। अर्जुन को ये सुनकर हंसी आ गई। वो बोला, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्रिया ने इस बारे में सोचा, हॉस्टल तक ना सही, पर कुछ दूर तक तो इसके साथ जा ही सकती हूँ। फिर जहाँ से मुझे पता होगा, मैं उतर जाऊंगी। उसने धीरे से कहा, हाँ, ठीक है, बट हॉस्टल तक नहीं। आप मुझे हॉस्टल के नजदीक कहीं उतार दीजिएगा, वहां से मैं चली जाऊंगी। अर्जुन ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, ओके, एज यू विश। प्रिया कार में बैठ गई। अर्जुन ने कार ड्राइव करते हुए पूछा, प्रिया, आप अपने हॉस्टल तक मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहती? प्रिया ने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ में देखे। आपको पता है ना लोग कैसे कैसी बातें करते हैं।
I don't want any kind of gossip about me. अर्जुन ये सुनकर कुछ नहीं बोला। प्रिया के हॉस्टल के पास वाले सर्कल पर प्रिया को ड्रॉप कर दिया और चला गया। प्रिया भी अपने हॉस्टल में आ गई थी। वो बहुत थका हुआ फील कर रही थी, इसलिए आते ही सीधे अपने रूम में जाकर सो गई। कुछ देर के बाद मीरा उसके रूम में आई और बोली, तू कब आई? प्रिया ने करवट लेते हुए मीरा को देखा और बोली, बस अभी कुछ देर पहले ही। तू बता, तेरा जरूरी काम हो गया? मीरा ये सुनकर हंसने लगी और बोली, अरे मेरी जान, तुझे नहीं पता, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां से आई हूं। उसकी बात सुनकर प्रिया भी हंसने लगी और बोली, तू भी ना, पागल है बिल्कुल। मीरा प्रिया की कमर पर अपना सिर रखकर लेट गई थी। कुछ देर के बाद वो बोली, यार, ही इज सो हैंडसम, यू आर वेरी लकी। प्रिया उठकर बैठ गई और ऐसा करने में मीरा के सिर पर एक झटका लगा। मीरा अपना सिर संभालते हुए बैठ गई। प्रिया ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, लकी मीन्स वॉट? लकी फॉर बीइंग हिज सरोगेट। प्रिया की ये कहने के बाद मीरा को एहसास हुआ कि वो गलत बोल गई है। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मेरा यह मतलब नहीं था यार, इट्स लाइक, अगर तुम दोनों के बीच कुछ होता है तो। वेरी गुड। प्रिया ने उसे चुप कराते हुए कहा, वुड यू थिंक, ये कोई फिल्म है क्या? ये कोई कहानी चल रही है जहां एक आदमी को उसके सरोगेट से प्यार हो जाता है? फिर मीरा ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, क्यों नहीं यार, ऐसा हो भी तो सकता है। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, स्टॉप इट मीरा, तुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब केवल फिल्म्स और कहानियों में ही होता है, असल जिंदगी में नहीं। प्रिया ने मीरा को बोल तो दिया था, पर मन ही मन इस ख्याल से उसे बहुत खुशी हो रही थी, अगर सच में अर्जुन और वो। फिर तुरंत उसने खुद को समझाया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वो सिर्फ एक सरोगेट है और कुछ नहीं। हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलें, सब्सक्राइब करें और कभी भी कोई एपिसोड मिस न करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।